देश में एपिडेमिक और पेंडेमिक सिचुएशन हो चुका है। सब घरों में बंद पड़े हैं, नेता आवाज उठा रहे हैं। देश में महामारी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन का शिकार हो रही है कंपनीज। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय विमान रद्द कर दिए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सत्य का पतन हो चुका है। यहाँ तक कि राजधानी तेजस और वंदे भारत जैसी कमाल की ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सारी चीजों के पीछे जो रीजन है वो मेन रीजन है इंडियाज गॉट लेटेंट का। जी हाँ दोस्तों, इंडियाज गॉट लेटेंट के कारण सारी चीजें हुई है। सत्य का पतन हुआ है, इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन हुई है और तमाम सारी चीजें जो आपने अभी सुना है। हाँ भाई, सुन लिया न्यूज़? आ गए मजे? हो गई कलेजे को ठंडक? यही सुनना चाहते थे ना तुम? अब लो सुनो, तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है यार? पहले लेटेंट को देख के हंस रहे थे, बड़ा एकदम सेंस ऑफ ह्यूमर है उस शो में, बड़ा ये सब कह रहे थे। अब क्या हुआ? इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेटेंट लेटेंट लेटेंट। लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी तो पता ही होगी ना तुम लोग को। अबे घंटा कंट्रोवर्सी, सब व्यूज और फेम के पीछे भाग रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। क्या कंट्रोवर्सी करवा रहे हो ये सब? वैसे मैं भी तो वीडियो ही बना रहा हूँ ना। जब तुम लोगों ने इतनी सारी न्यूज़ सुन ही ली है तो एक न्यूज़ और सुनो। एक क्यों, तुम 10 न्यूज़ और सुनो। सुप्रीम कोर्ट में 80,439 केस पेंडिंग है, लेकिन उस पर मत ध्यान दो, तुम लेटेंट पे ध्यान दो। इंडिया के अंदर डेली ऑन एन एवरेज 86 रेप्स होते हैं, बट तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम लेटेंट पे ध्यान दो भाई। 26% इंडिया के लैंड ड्राउट से प्रभावित है, बट तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम लेटेंट की कंट्रोवर्सी पे ध्यान दो। इंडिया वर्ल्ड में 126 रैंक कर रही है, बट इसके डेवलपमेंट की जगह तुम लेटेंट की कंट्रोवर्सी पे ध्यान दो, उस पर चर्चा। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जगह तुम लेटेंट सुधारो, उस पर FIR करो। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बस उस पर क्यों ध्यान देना भाई? वही तो नहीं ध्यान देना है उस पर, तुम लेटेंट पे ध्यान दो ना, वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये तो हो गई देश दुनिया की बातें। तुम्हें पता है नेता लोग क्या कर रहे हैं? जिन नेताओं को अपने एरिया के लिए काम करना चाहिए, कुछ भला करना चाहिए, वो नेता अपने यूथ के लिए खड़े होने पुतले जा रहे हैं। वो भी किस यूथ के लिए? जो खुद पैसे देके मेंबरशिप लेके लेटेंट पे जा रहे हैं, लेटेंट का शो देख रहे हैं। और इन लोगों को लग रहा है कि हमारा यूथ खराब हो रहा है। भाई जब तू लेटेंट देखता है ना, तुझे पता होगा कि ऐसी चीजें होंगी वहां पे, और तुझे पता है कि ये सब होंगी, ये सब बातें होंगी। नहीं देखना, अगर नहीं देखा जाता है तो नहीं बर्दाश्त होते हैं जोक्स तो। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ना इसी यूथ पे आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये सारे दोगले हैं। इन लोग को बस इसलिए गुस्सा है कि उस शो पे कुछ माँ बाप के बारे में बोल दी गई थी। ठीक है, नहीं बोलनी चाहिए थी, बट तू मुझे एक बात बता, तेरा दोस्त जब तुझे इतनी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देता है और जब तू सामने उसी के साथ बैठ के चाय की चुस्कियां लेता है, तब कहाँ जाता है तेरा रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पेरेंट? तब तेरा कहाँ जाता है कल्चर? कहाँ जाती है तेरी संस्कृति? और भाई मजाक को मजाक के रूप में लिया करो ना। कॉमेडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर तुम्हें इतना ही डर है कि तुम्हारा बच्चा या बच्ची बिगड़ जाएगा, तो उसको फोन मत दे, यूट्यूब मत देखने दे, इंटरनेट एक्सेस मत दे उसे। उस टाइम में तो तेरा बड़ा लाडला बेटा या बेटी बन जाती है। हिपोक्रेसी की भी ना सीमा होती है। और भाई तुम लोग को भी पता है कि इंटरनेट पर क्या क्या अवेलेबल है। अगर बिगड़ना होगा ना तुम्हारे बच्चे बच्चियों को या तुम्हारे सो कॉल्ड यूथ्स को, तो कुछ भी देख के बिगड़ जाएंगे और बिगड़ चुके हैं। तुम लोग को ना मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग है एक फिल्मों का, दूसरा क्रिकेट का। बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है। और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। भाई इस पे तो नहीं हुई कोई कंट्रोवर्सी। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा शो है। लेटेंट के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि जो जो लड़कियां वहाँ पे अवेलेबल थी, जो जो वहाँ पे लड़कियां बैठी हुई थी, वो भी अनकंफर्ट हो रही थी। एक बात बता, तुम लोग पागल हो क्या? जो खुद पैसे दे के जा रहा है कि मुझे वही सब सारी चीजें सुननी है, तो कोई कैसे अनकंफर्ट हो सकता है भाई? तुम लोग ये बताओ मुझे। सेम एक्टर से जब ये सवाल पूछा गया था तब तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, तब लोगों को अपना यूथ नहीं दिखा था क्या? तब बच्चे नहीं दिखे थे क्या? अब साला वही आके ज्ञान दे रहा है इंटरनेट पे। और तुम लोग को कंट्रोवर्सी देखनी है ना, तो ये देखो, लालू जी और ओबामा के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो सुनो, मजा भी आएगा और इंजॉयमेंट भी होगी। लालू जी हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं, जैसा कि तुम लोगों को भी पता होगा, और ओबामा भी बहुत बड़े नेता थे, प्रेसिडेंट थे US के। दोनों के बीच में कुछ बात हुई थी। वो कुछ इस प्रकार था कि Mr. Lalu, do you know how to swim? तुमको तैरना आता है? नहीं, हमको तो नहीं आता है तैरना। How shameful it is, Mr. Lalu. तैरना तो कुत्तों को भी आता है। तुमको आता है? Yeah, I know how to swim, Mr. Lalu. तो फिर तुम में और कुत्ता में क्या फर्क है? कॉमेडी थी ना, इसको एंजॉय करो ना, सीरियसली लेने की क्या जरूरत है? फिर कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ, कॉमेडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंजॉय इट यार। FIR कर रहे हो, किसी का करियर खराब कर रहे हो, किसी का शो गिरा रहे हो, क्या मिल रहा है ये सब करके? एंजॉय करो ना कॉमेडी को। कॉमेडी को सीरियसली क्यों ले रहे हो? पहले व्यूज उसी के नाम पे कमाते हो और फिर 2 करोड़ वाली वीडियो बोल के ये सब कर दिखाते हो तुम लोग।
ये देखो वीडियो तुम। और भाई अब तो हम ही हैं, युद्ध भी हम ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ही है। और तुम किसी के लिए पुतले जलाओ या डंडे बरसाओ, कहते धंधा ही है। और भाई अब इस वीडियो के बाद मेरे ऊपर कोई कंट्रोवर्सी मत करवा देना, इससे पहले मैं भी फरार हो जाता हूँ, मेरे भी गेट पे ताला होगी। बाय बाय।